नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सरदकुंडा। इस गांव की आबादी बहुत कम थी, लेकिन उसकी शांति और प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण यह जगह बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन इसी गांव के एक कोने में एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग कालिका हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां भी थी, जो इसे और भी रहस्यमयी बना देती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में किसी जमाने में एक खूबसूरत युवती रहती थी, जिसका नाम था मीरा। मीरा की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी और उसके बाद से हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि मीरा की आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है, अपने प्रेमी का इंतजार करती है। अदिति एक युवा पत्रकार जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ शांति और सुकून की तलाश में सरदकुंडा आई थी। उसने सुना था कि इस गांव में एक हवेली है जहां की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अदिति को ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने और लिखने का शौक था, इसलिए उसने तय किया कि वह इस हवेली के बारे में सच्चाई पता करेगी। गांव में पहुंचते ही अदिति की मुलाकात अर्जुन से हुई, जो उसी गांव का रहने वाला था। अर्जुन एक साधारण लेकिन गंभीर स्वभाव का युवक था। वह गांव में एक शिक्षक था और गांव के बारे में बहुत कुछ जानता था। अदिति ने अर्जुन से हवेली के बारे में पूछा तो उसने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन अदिति की जिज्ञासा को देखते हुए उसने कहा कि वह उसके साथ चलेगा। अगले दिन अदिति और अर्जुन ने हवेली का दौर करने का फैसला किया। हवेली के पास पहुंचते ही अदिति को एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर एक पुरानी जंजीर लगी थी, जिसे अर्जुन ने खोल दिया। दोनों ने अंदर कदम रखा और हवेली के चारों ओर घूमने लगे। हवेली की दीवारें टूट चुकी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था जो अदिति को खींच रहा था। हवेली के अंदर पहुंचते ही अदिति ने देखा कि वहां हर कोने में धूल और मकड़ियों के झाले थे। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था, लेकिन अदिति की उत्सुकता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। हवेली के हॉल में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी, जिसमें एक सुंदर युवती और एक युवा पुरुष का चित्रण था। अदिति ने इस पेंटिंग को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह वही मीरा और उसका प्रेमी है, जिनके बारे में गांव के लोग बात करते हैं। हवेली के एक पुराने कमरे में उन्हें एक बंद दरवाजा मिला, जिसे खोलने पर कुछ दस्तावेज और एक पत्र मिला। अर्जुन ने उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि यह मीरा और उसके प्रेमी की कहानी है। पत्र में लिखा था कि मीरा और अर्जुन, मीरा का प्रेमी, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन मीरा के परिवार वालों ने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया और उसे इस हवेली में कैद कर दिया। मीरा के प्रेमी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद मीरा ने भी इस हवेली में अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि मीरा की आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है और अपने प्रेमी का इंतजार करती है। अदिति और अर्जुन ने हवेली के इन रहस्यों को जानने के बाद फैसला किया कि वे यहाँ रात भर रुककर इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। रात होते ही हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। अदिति और अर्जुन ने हॉल में एक जगह बना ली और कुछ देर बाद सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात के बाद हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। अदिति की नींद खुल गई और उसने अर्जुन को जगाया। दोनों ने देखा कि हवेली के हॉल में रखी पेंटिंग के पास कुछ हलचल हो रही है। पेंटिंग में दिख रही मीरा की आंखें अचानक जीवित हो उठी और उसकी छवि हॉल में घूमने लगी। अदिति और अर्जुन स्तंभ होकर यह सब देख रहे थे। मीरा की आत्मा ने अदिति की ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास आ गई। मीरा की आत्मा ने अदिति से कहा, तुम्हारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं है। मैं सदियों से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वह मुझसे मिलने नहीं आ सका।
तुम्हें यहाँ भेजा गया है ताकि तुम मेरी कहानी को पूरा कर सको और मुझे मुक्ति दिला सको। अदिति ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मीरा की आत्मा ने अदिति को बताया कि उसके प्रेमी अर्जुन ने उससे एक वादा किया था कि वह उसे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा, लेकिन वह वादा पूरा नहीं हो सका। मीरा की आत्मा तभी मुक्त हो सकेगी जब उसे वह वादा याद दिलाया जाएगा और उसे बताया जाएगा कि उसका प्रेम अमर है। अदिति ने अर्जुन के साथ मिलकर मीरा की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने हवेली के अलग अलग हिस्सों की तलाश की और आखिरकार उन्हें अर्जुन का लिखा हुआ वह पत्र मिला जिसमें उसने मीरा से अपने प्रेम का इजहार किया था। पत्र को पाकर अदिति ने उसे मीरा की आत्मा के सामने पढ़ा। जैसे ही अदिति ने पत्र पढ़ा, मीरा की आत्मा के चेहरे पर एक शांति और संतोष का भाव आया। उसने अदिति को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। मेरे प्रेमी का वादा पूरा हो गया है और मैं इस दुनिया से विदा ले सकती हूँ। मीरा की आत्मा अदिति और अर्जुन के सामने धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली का माहौल अब पूरी तरह से बदल गया। वह घुटन और भय अब एक शांति और सुकून में बदल चुका था। इस घटना के बाद अदिति और अर्जुन ने गांव के लोगों को हवेली के रहस्य और मीरा की कहानी के बारे में बताया। गांव के लोग जो अब तक हवेली से डरते थे, अदिति और अर्जुन की कहानी सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने हवेली को एक पवित्र स्थल के रूप में मान्यता दी। अदिति और अर्जुन का प्रेम भी इस अनुभव के बाद और गहरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे और इस प्रेम को बनाए रखेंगे। दोनों ने मिलकर हवेली के रहस्य को उजागर किया और मीरा की आत्मा को मुक्ति दिलाया। यह कहानी एक यादगार सबक सिखाती है कि प्रेम में असीम शक्ति होती है जो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अदिति और अर्जुन ने मिलकर एक अधूरी प्रेम कहानी को पूरा किया और प्रेम की जीत सुनिश्चित की। अब विरह हवेली केवल एक डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।